हेलो फ्रेंड्स, मैं रेखा और आज हम सीखेंगे ब्लाउज़ की फ़िटिंग करना बहुत ही आसान तरीके से। मैं आप लोगों को ब्लाउज़ की फ़िटिंग करना बताऊंगी, क्योंकि ब्लाउज़ सभी बना लेते हैं। अगर ब्लाउज़ की फ़िटिंग अच्छी नहीं आती है तो उसका लुक है ना, जो देखने में ख़राब लगता है। तो उसके लिए फ्रेंड्स देखिए, हमने ये सारे पार्ट रेडी कर रखे हैं, जैसे ये बाजू और फ्रंट बैक पल्ला। तो सबसे पहले आपको ना अपने स्लीव लेना है इस तरीके से, जो कि मोरी से हम रेडी कर लेते हैं उसे, और दोनों ही बाजू को एक साथ पकड़ते हुए मोरी से मिलाकर रखेंगे, अच्छे से सेट करते हुए। इसके बाद से नीचे की साइड पिन लगा लेंगे, ताकि मोरी जो हमने बराबर रखी है वो बराबर ही रहे, ऊपर की ओर ना खिसके। नीचे से मोरी को बराबर रखते हुए एक बार चेक कर लेना है, और फिर इसके बाद से ऊपर की साइड हमें देखना है। तो यहाँ पर जो चारों पल्ले हैं बाजू के, वो बराबर नहीं होते हैं। तो यहाँ पर हमारे सभी पार्ट छोटे बड़े हो रखे हैं। अब हमें करना क्या है, जो भी सबसे छोटा पार्ट है ना बाजू का, उस साइड के बराबर ही चारों पल्ले कर लेने हैं, यानी एक्स्ट्रा कपड़े को छांट देना है। अभी देखिए, हम यहाँ से छांट लिए हैं। ये आपकी बाजू में ज़रूर से कम ज़्यादा होता है, आप इसे एक बार ज़रूर से चेक करें, ये फिनिशिंग का काम करता है। तो यहाँ पर बाजू को हमने सेट कर लिया है। इसके बाद से हम बैक पल्ला लेंगे। एक पल्ले को हमें देखिए, जो सेंटर होता है ना हमारा, बीच से वहाँ से फोल्ड करना है गले को मिलाते हुए, और नीचे से हमारी जो कमर है उस पर ध्यान देंगे। उसे साथ में मिलाते हुए आपको दो जगह पिन लगा लेनी है, एक तो शोल्डर पर, एक हमें बीच में। पिन से ही एक जगह सेट हो जाएगा। इसके बाद से देखिए, आपको हाथ से प्रेस करना है। अभी आप देख सकते हो यहाँ पर हमारी एक आर्मोल बढ़ी जा रही है। तो फ्रेंड्स देखिए, जो छोटी वाली आर्मोल है ना, एक साइड का पल्ला, उसके बराबर से हम दूसरी साइड को भी करेंगे। खासकर हमारी जहाँ पर फिटिंग लाई आती है वहाँ से एकदम बराबर होना चाहिए, क्योंकि हम इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देते हैं। जैसे कि हमारी बाजू जॉइंट के बाद साइड की सिलाई होती है, जॉइंट ऊपर नीचे होते हैं, तो इसी की वजह से फिनिशिंग खराब होती है। तो आपको ये चेक जरूर से करना है, साइड से भी बराबर कर लीजिएगा। अब इसके बाद से हमें अपना फ्रंट पार्ट लेना है। जो आगे के पल्ले होते हैं, एक तो हमारी हाई वाली साइड होती है, एक हुक वाली। हाई पट्टी को छोड़ते हुए हुक वाली को हमें जमाना है, जिस तरीके से हमारा रहता है तैयार ये, और गले से गले को मिलाना है इस टाइप से, क्योंकि ये चीज़ें हमारी आगे पीछे नहीं रहनी चाहिए। साइड से अगर एक्स्ट्रा होगा वो साइड में निकल जाएगा। अभी आप देख सकते हो, गला आपका तैयार हो या नहीं हो, आपको इसी तरह से जमा कर रखना है। साइड में जो भी एक्स्ट्रा है वो निकल गया है। जैसे कि एक आर्मोल ऊपर की साइड बहुत बड़ी जा रही है, और हमारा जो साइड है ना वो भी बराबर नहीं है। अब आपको इस जगह पे करना क्या है, अगर थोड़ा बहुत ज़्यादा है ना कोई आर्मोल आपका, उसे आप छांट लीजिए। अगर बहुत ज़्यादा है तो आप इतना छांट नहीं सकते हो, नहीं तो फिर नीचे की साइड में ना गड़बड़ हो जाता है। हम अगर आर्मोल को बराबर ज़बरदस्ती पकड़ेंगे तो यहाँ से सेट नहीं हो पाएगा। आगे वाली साइड है ना, जो तिरछा जा रहा है हाई हुक की पट्टी। तो आपको करना क्या है, जो हम बेल्ट जॉइंट करते हैं ना, थोड़ा सा कपड़ा बेल्ट में दबा देंगे, और थोड़ा सा आप चाहे तो टक्स में दबा सकते हो। तो यहाँ पर देखिए, बेल्ट में मैं हल्का सा एक पैर का मार्जिन लेते हुए ना और बढ़ाकर सिलाई लगाई हूँ। तो यहाँ पर ये करीबन करीबन बराबर हो गया है। अगर फिर भी थोड़ा बहुत जाता है तो उसे हम अब छांट लेंगे। ठीक है, इस तरह से आपको ये लेवल में कर लेना है। साइड से आपका बढ़ा जा रहा है उसे भी छांट सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रंट पार्ट को भी हमने रेडी कर लिया है। इसके बाद से हम बैक पल्ला लेंगे और सीधी साइड से रख लेना है। सबसे पहले देखिए, हमें खोलने से पहले ना इसमें सेंटर मार्किंग कर लेनी है, यानी बैक पल्ले पर सेंटर मार्किंग आपको ज़रूर से करनी है। अभी हमें दोनों के शोल्डर जॉइंट कर लेने हैं। इस तरह से दोनों साइड के पल्ले रखेंगे हम, सीधी साइड से सीधी साइड मिलाते हुए, और हाफ इंच मार्जिन का लिया जाता है शोल्डर जॉइंट के लिए। तो हाफ इंच के मार्जिन से हमें शोल्डर को अटैच कर लेना है इस तरीके से। अब इस जगह पर जब आपके शोल्डर जॉइंट हो जाए ना बैक और फ्रंट के, तो एक चीज़ और आपको चेक करनी है। यहाँ पर आप हाथ से इस तरह से प्रेस कीजिए। अगर आपका कोई भी शोल्डर आर्मोल बढ़ा जा रहा है ना, तो उसे बराबर कर लीजिए। आपका ये एक्स्ट्रा हो भी सकता है, ना भी हो सकता है। फिर इसके बाद जो हमारी हुक वाली साइड है ना, उसे हम सेंटर लाइन पर मिलाकर रखेंगे, जो हम सेंटर लिए थे ना, क्योंकि ये फ्रंट पल्ला हमें बैक पल्ले से सेंटर पर ज़रूर रखना है इस तरीके से। फिर उसके ऊपर हम हाई पट्टी को रखेंगे और यहाँ पिन लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये हम इसलिए रख रहे हैं, अगर हमारा कोई भी पल्ला बड़ा होगा ना साइड पर, वो निकल जाएगा। जैसे कि आप देख पा रहे हो, अधिकतर बैक पार्ट बड़ा होता है फ्रंट से।
तो हमारा यहाँ पर ज़्यादा बड़ा नहीं है, थोड़ा सा तिरछा जा रहा है तो उसे हमने एकदम बराबर किया है। आपका यहाँ पर कम ज़्यादा हो सकता है, आप ज़रूर से चेक करें। हम हमेशा कटिंग में फ्रंट पार्ट को बढ़ा कर लेते हैं, इसलिए कभी भी हमारा ज़्यादा नहीं रहता है बैक पल्ला। तो इस साइड से भी हम बराबर कर रहे हैं। अब इसके बाद फ्रेंड देखिए, हम इस जगह पर अपनी जो बेल्ट है ना उसी फोल्डिंग देंगे। तो यहाँ पर ऊपर से तो हमारा रेडी है। अब आपका जितना बैक पल्ला है ना वहाँ पर आप निशान लगा लीजिए, बहुत ईजी रहता है इस तरीके से। इससे आपके दोनों पार्ट बराबर रहेंगे साइड से। तो हम साइड में ना बैक पल्ले के बराबर निशान लगा लिए हैं। अब हमें जो हमारी हाई हुक की पट्टी है इन दोनों को मिलाते हुए रखना है। इसकी भी फिनिशिंग बहुत ज़रूरी है। आप सबसे पहले टक्स वाले निशान को टक्स से मिलाइए, इसके बाद हमारा बेल्ट खुद पे खुद मिल जाएगा। और फिर हम ऊपर की साइड जहाँ से गला जॉइंट करेंगे वहाँ मार्किंग करेंगे, और जितना हमें बेल्ट को फोल्डिंग देना है उतना हम मार्किंग किए हैं। इसके बाद से आप, अगर आपका बड़ा कपड़ा है इसी में फोल्डिंग कर सकते हैं, और आप चाहें तो अलग से कमर पट्टी ले लीजिए। और जो दोनों साइड हम निशान लिए हैं ना उन पर हम सिलाई लगाएंगे, और फिर कमर पट्टी को हम इजली ही फोल्ड कर देंगे। तो हम बराबर से ना सिलाई लगा लिए हैं, कट पट्टी को फोल्ड कर दिए हैं। अब इसी तरह से हम दूसरी साइड को भी फोल्ड कर लिए हैं। देखिए हमारा एकदम बराबर है, तो सारी चीज़ें अब सेट हैं, बाजू सेट है, आर्मोल सेट है। तो यहाँ पर अब आपका ब्लाउज बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, फिनिशिंग बिल्कुल बराबर आएगी। अब हम बाजू को जॉइंट करेंगे। तो बाजू जॉइंट करना भी फिटिंग का एक मेन पार्ट होता है। सबसे पहले आप शोल्डर को फैलाइए। शोल्डर हमेशा आपका इस तरह से बराबर लेवल में होना चाहिए, ऐसे। अभी हमें स्लीव को लेना है। अब जो भी साइड हमारी फ्रंट पार्ट की तरफ आ रही है उस साइड हम गहराई कर लेंगे। अगर आप पहले गहराई कर लिए हैं तो अब इस टाइम पर नहीं कीजिए। तो हम पहले नहीं किए हैं। अभी देखिए जो बाजू का सेंटर है और शोल्डर है ना उसे बिल्कुल बराबर मिलाते हुए रखेंगे। जब भी आप बाजू जॉइंट करें हमेशा सेंटर से करें, इससे आपका सेंटर सेंटर पर ही रहेगा, कभी भी बाजू आपकी घूमेगी नहीं। अगर बाजू थोड़ी बहुत कम ज़्यादा होगी तो वो साइड में ही रहेगी। देखिए हमारा सेंटर मिल चुका है। अब इसके बाद हम दूसरी साइड पलट लेंगे, और जो दूसरी साइड की सिलाई है ना उसे भी हम फ्री कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने ना पूरे घेरे पर बाजू को अटैच कर लिया है। बाजू हमारी एकदम बराबर से जॉइंट होकर आई है। अगर आप इस तरह से बाजू जॉइंट करते हैं, बाजू जॉइंट की जो भी समस्या है दूर हो जाएंगी। अब इसी तरह से हम दूसरी साइड भी ना शोल्डर को बराबर करेंगे, और बाजू को सेम तरीके से ही हमें जॉइंट कर लेना है। तो इस साइड भी हम स्लीव को जॉइंट कर लिए हैं। अब इसके बाद से हमें करना क्या है फ्रेंड्स, सीधी साइड से शोल्डर से पकड़ेंगे, और शोल्डर से जब पकड़ेंगे तो स्लीव का भी सेंटर निकल कर आएगा। तो यहाँ पर हमें सीधी साइड से किनारे से एक सिलाई लगानी है, यानी फिटिंग लगाने से पहले आपको ना पहले सीधी साइड से सिलाई लगा लेनी है। इससे आपका जो भी कपड़ा एक्स्ट्रा होगा, बाजू बाहर जा रही होंगी वो साइड में निकल जाएंगी। इस तरीके से हम सीधी सिलाई लगा लिए हैं। जो बाजू की सिलाई थी ना जॉइंट किया है हमने, उसे ऊपर की तरफ रखना है। इसके बाद से हमें एक्स्ट्रा कपड़े को छांट देना है। यहाँ पर बिल्कुल हमने एक पैर का मार्जिन रखते हुए सारा कपड़ा छांट दिया है और एकदम सीधा कर लिया है। सेम तरीके से आपको दूसरी साइड भी इसी तरह से सिलाई लगाकर छांट देना है। अब ब्लाउज को सीधा उल्टा करना है। उल्टी साइड से अब हम फिटिंग मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर ब्लाउज को अच्छे से फैला कर रख लीजिए। अब आपकी जो भी साइज है आपको अपनी साइज के हिसाब से ना निशान लगाने हैं। तो जब भी हम निशान लगाते हैं, जो हाई वाली साइड होती है ना उसे छोड़ते हुए ही हमें चौथा भाग लेना है। तो हमारा ब्लाउज 38 साइज का है, यानी सीना 38 है, तो 38 का मैं 9.5 इंच ले रही हूँ। कमर हमारी 34 है, 34 का हम 8.5 इंच लेंगे, हाई को छोड़ते हुए इस तरीके से। इसके बाद से हमें बाजू की मोहरी पर निशान लेना है। तो बाजू आपकी जितनी है उसका आपको दूसरा भाग ले लेना है। 13 इंच हमारी मोहरी है तो मैं 6.5 इंच ले रही हूँ। तो फ्रेंड्स जो फिटिंग होती है ना उसके हमें 3 निशान लेने होते हैं, एक तो कमर का और सीने का और एक बाजू की मोहरी का। 3 निशान लेने के बाद से आपको अब करना क्या है, यहाँ पर आप डायरेक्ट सिलाई ना लगाएं। यहाँ इन निशानों को हम एकदम जॉइंट करेंगे सीधे में। तो आप चाहें तो यहाँ स्केल लीजिए या कोई इंची टेप लीजिए, जैसे ऊपर वाले निशान से कमर से मिलाइएगा। जब आप इस तरह से मिलाते हुए रखेंगे तो आपकी लाइन एकदम स्ट्रेट बनेगी।
और इसके बाद सीने से हम मोरी तक मिलाकर रखेंगे तो यहाँ पर भी आपकी सीधी लाइन बनेगी। आपका जो निशान है ना घूमेगा नहीं, और यहाँ आपकी जो सिलाई है एकदम स्ट्रेट आएगी, कभी भी घुमाव नहीं आएगा, जो कि आप लोगों की बहुत ज़्यादा बड़ी समस्या होती है। अब इसी तरह से हम हुक वाली साइड से निशान लगाएंगे, तो हुक साइड को हम नहीं छोड़ते हैं, डायरेक्ट वहाँ से ही रखेंगे। जैसे हमने निशान इस साइड लगाए हैं उतने पर ही हम इस साइड भी लगा लेंगे। बाजू का भी दूसरा भाग ले लेना है। अब सेम तरीके से ही हमें इन दोनों निशानों को मिलाना है, यानी तीनों निशानों को मिलाना है ऊपर की साइड भी। देख सकते हैं फ्रेंड, दोनों ही साइड एकदम स्ट्रेट लाइन बनकर निकल चुकी है। अब इसके बाद जो हम निशान लगाए हैं उन्हीं पर हमें सीधी सिलाई लगानी है। ध्यान रखें, अगर आपके निशान हल्के फुल्के तिरछे हुए हैं, सिलाई पर आप खास ध्यान दें, एकदम स्ट्रेट आनी चाहिए। अब सेम तरीके से ही मैं दूसरी साइड की सिलाई लगा लूँगी। तो देखिए फिटिंग सिलाई हम लगा लिए हैं, इसी के साथ हमारी फिटिंग है जो कंप्लीट हो गई है। और अब ब्लाउज को हम सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद से देखिए आप अपने हिसाब से अपने गले को रेडी कर सकते हैं, जैसे भी करना चाहें। अब देखिए फ्रेंड्स, आप साइड भी देख सकते हैं एकदम स्ट्रेट है, कहीं भी आपको कोपचा नहीं दिख रहा होगा। तो आपकी भी इसी तरह से एकदम सीधी और फिनिशिंग के साथ फिटिंग आएगी अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हैं। पहनने के बाद से आप इसकी फिटिंग देख सकते हैं, बहुत ही प्यारी फिटिंग आई है, एकदम स्ट्रेट लाइन के साथ, कहीं भी घुमाव नहीं है। उम्मीद करती हूँ समझाने का तरीका पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा फ्रेंड्स। इसकी कटिंग स्टिचिंग वीडियो आप लोगों को बहुत जल्द चैनल पर मिल जाएगी। धन्यवाद।